हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओजीमेंडियास, जो कि एक पोयम है और पीबी शैली के द्वारा इस पोयम को लिखा गया है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो ये ओजीमेंडियास है, इसका मतलब क्या होता है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि कोई रामेसस द्वितीय एक किंग थे, उनके नाम पर ये ओजीमेंडियास वर्ड रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो मूर्ति है रामेसस द्वितीय की है और उन्हीं का नाम जो कि ग्रीक में होता है वो है ओजीमेंडियास। तो ये जो पीबी शैली है ये इस पोयम को आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखते हैं और ये पोयम 11 जनवरी 1818 को लंदन की एक जो मैगजीन है जिसका नाम है द एग्जामिनर, उसमें इसे पब्लिश करवाया गया था पहली बार। और फिर बाद में इस पोयम को जब ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसे इनके पोयम के कलेक्शन में शामिल कर दिया जाता है। इस पोयम की जो खास बात है वो ये है कि ये पोयम इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था हॉरेक स्मिथ, उनके फ्रेंडली कंपटीशन में लिखा गया था। कहने का ये मतलब है कि जो हॉरेक स्मिथ थे और पीबी शैली दोनों ने एक टॉपिक डिसाइड किया कि हम इस पोयम को मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बना मतलब कि कहने का ये है कि हम इस टॉपिक पर पोयम को लिखेंगे, कुछ रचनाएं लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन बेहतर लिखता है। तो तभी ये पोयम ओजीमेंडियास पीबी शैली के द्वारा लिखी गई थी। अब हम बात करेंगे इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं एक बार एक यात्री से मिला जो कहाँ से था कहाँ से बिलोंग कर रहा है। वो एंटीक लैंड जो बहुत ही मतलब विचित्र लैंड है और बहुत पुराना है, वहां से वो ट्रेवलर बिलोंग कर रहा है। हु सेड, जो कहता है कि टू व्हाट्स वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, जो दो विशाल मतलब वास्ट का मतलब होता है विशाल और ट्रंकलेस जो बिना धड़ के है और सिर्फ उसके पास क्या है लेग्स हैं। और वो कहाँ पर है, एक स्टोन में है। जैसे कि आप इमेज पर देख पाएंगे कि ये एक स्टोन है, उसमें उसके ये पैर हैं और उसका धड़ नहीं है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उसके पास दो विशाल पैर थे और उस बिना धड़ के उसके लेग्स थे, जो कि कहाँ स्थित थे, स्टोन में स्थित थे। स्टैंड इन द डेजर्ट, वो कहाँ पर थे, रेगिस्तान में खड़े हैं। नियर देम, उनके पास ही, ऑन द सैंड, जो कि यहाँ पर रेत पड़ी हुई है। हाफ संक अ शेटर्ड विशेष लाइज, बहुत विशाल एक सिर उनके पास में ही पड़ा है। हुज फ्रॉन, जो कि किस तरह है, उसकी जो भौं है वो चढ़ी हुई है, उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं कि वो चढ़ी हुई हैं। एंड रिंकल्ड लिप, और जो उसके होंठ हैं उन पर क्या पड़ी हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप इमेज पर बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। एंड ऑफ कोल कमांड, और ऐसा लग रहा है कि वो कोल्ड कमांड पर हैं। टिल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो स्कल्प्टर था, जो मूर्तिकार था, वो उनके जो पैशन को है कि वो किस तरह से हाव भाव रखता है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा है। इसीलिए उसने इतने अच्छे इतने बेहतरीन तरीके से इस मूर्ति का निर्माण किया। विच इट सर्वाइव, जो कि सर्वाइव कर रहा है। स्टैम्प ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो बेजान ये वस्तुएं हैं वो इनमें किस तरह से स्टैम्प्ड है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से वो रीड कर पा रहा है। द हैंड दैट मॉक देम, जो उसके हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर मॉक कर रहे हैं। एंड द हार्ट दैट फेड, और जो उसका हृदय है, हार्ट है, वो क्या है, मुरझाया हुआ है। अब यहाँ पर आंसर किया जा रहा है कि अभी तक तो ये जो लाइंस थी इनमें क्वेश्चन किया गया था कि वो किस तरह से, जो जब ट्रेवलर से मिलता है तो वो किस तरह से फील करता है, वो क्या बता रहा है ट्रेवलर, उसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर जो अगली लाइंस है यहाँ पर आंसर किया जा रहा है।
ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। यहाँ पर कुछ जो ये पत्थर रखा, ये स्टोन है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं। माई नेम इज ओजीमेंडियास। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा नाम ओजीमेंडियास है, मैं राजाओं का भी राजा हूँ, किंग ऑफ किंग्स। क्या हूँ? राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कार्यों को, जो मैंने अपने साम्राज्य के समय जो मैंने कार्य किए थे उनको देखो। लुक ऑन मीन्स देखो। ये माइटी, वो कितने ज्यादा शक्तिशाली है। एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, जो कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। मेरे उन शक्तिशाली कार्यों को देखो जो कि अब क्या हो चुके हैं? कुछ भी नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रेक, जो कि क्या हो चुके हैं? डिके मीन्स नष्ट होना। ऑफ दैट कोलोसल, जो वो विशाल साम्राज्य था। कोलोसल मीन्स होता है विशाल, ह्यूज। जो वो विशाल साम्राज्य था वो क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। और वो किस तरह का हो चुका है? बाउंडलेस हो चुका है। जो उसने अपने साम्राज्य को इतना ताकतवर बनाया था, वो इतना ज्यादा उसके लिए मेहनत की थी, वहां पर बाउंड क्रिएट किए थे, वो सब क्या हो चुके हैं? बाउंडलेस हो चुके हैं और बेयर हो चुके हैं। द लोन एंड लेवल सेंस स्ट्रेस फॉर अवे। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि वो अब सिर्फ अकेला है और सिर्फ वो वहां पर क्या है? यहाँ पर रेत पड़ी हुई है और दूर दूर तक उसका जो साम्राज्य है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पोयम की जो समरी है वो ये है कि एक तरफ तो जब कोई राजा रहा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ाया होगा, बहुत शक्तिशाली रहा होगा और ताकतवर रहा होगा। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका जो विशाल साम्राज्य होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। वो जितने भी बाउंड क्रिएट किया होगा वो सारे हट चुके होंगे, वो जो बंधन थे वो हट चुके होंगे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि नेचर एक न एक दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सब कुछ नष्ट हो चुका होता है, जो कि नेचर उसे खत्म कर देती है। तो ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।